हमारा पाठ निदा फाजली द्वारा लिखित अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले के प्रश्न उत्तर। निदा फाजली 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे। निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फाजली उर्दू की साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर और शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार हैं। निदा फाजली की लफ्ज़ों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। इन दिनों फिल्म उद्योग से संबद्ध हैं। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। पहला प्रश्न, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे इसलिए धकेल रहे थे ताकि वे खाली जमीन को हथिया सकें और उस पर इमारतें खड़ी कर धन कमा सकें। लेखक का घर किस शहर में था? लेखक का घर ग्वालियर मध्य प्रदेश शहर में था। उसका खुला घर हवादार और बड़ा था। जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? पहले का जीवन मिलजुल कर रहने वाला था। तब घर में बड़े बड़े दालान आंगन होते थे। अब जीवन छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगा है। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? कबूतरों का घोंसला लेखक के घर में था। एक बार बिल्ली ने उचककर उनका एक अंडा तोड़ दिया। माँ को दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की तो दूसरा अंडा भी गिरकर टूट गया। अब कबूतर बेचारे परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद करते हैं क्योंकि बाइबिल और दूसरे पवित्र ग्रंथों में नूह नामक जिस पैगंबर का जिक्र मिलता है उनका असली नाम लश्कर था। वे बहुत ही भावुक और उदार हृदय व्यक्ति थे। एक बार एक घायल कुत्ते को धुतकार देने पर वे काफ़ी समय तक पश्चाताप कर रोते रहे। इसीलिए उन्हें नूह नाम से पुकारा जाता है। लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? लेखक की माँ सूरज ढलने पर पेड़ों के पत्ते तोड़ने से मना करती थी। उसका कहना था कि इससे पेड़ों को दुख पहुँचता है और वे रोते हैं। किसी को दुखी करना ठीक नहीं है। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम था? प्रकृति में आए असंतुलन का यह परिणाम हुआ कि गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, बेवक्त वर्षा होने लगी, भूकंप, बाढ़, तूफान आने लगे, रोग बढ़ने लगे, पक्षी बस्तियां छोड़कर भागने लगे। लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोज़ा क्यों रखा? लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोज़ा इसलिए रखा क्योंकि उसके हाथ से कबूतर का एक अंडा टूट गया था। एक अंडा बिल्ली ने पहले ही गिराकर तोड़ दिया था। माँ दूसरे अंडे को बचाना चाहती थी पर वह टूट गया। इससे माँ ने स्वयं को दोषी माना और प्रायश्चित स्वरूप एक दिन का रोज़ा रखा। उसने दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ खुदा से अपनी गलती को माफ़ करने की दुआ मांगती रही। लेखक ने ग्वालियर से बम्बई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ग्वालियर में लेखक का एक खुला और बड़ा मकान था। तब लोगों के हृदय में पशु पक्षियों के प्रति प्रेम का भाव था। वे उनके दुख से दुखी होते थे। फिर वह बम्बई के बरसोबा इलाके में आकर बस गया। यहाँ भी पहले दूर तक जंगल था पर अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बस गई है।
अब यहाँ पशु पक्षी नहीं रहते, पेड़ भी गायब होते चले जा रहे हैं। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। डेरा डालने से अभिप्राय है किसी प्राणी द्वारा किसी स्थान पर कब्जा करके उसे अपना स्थायी अथवा अस्थायी निवास बना लेना। प्रायः खानाबदोश जातियां डेरा डालकर रहने लगती हैं, उनके स्थायी निवास नहीं होते। शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला च्योंटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए। शेख अयाज के पिता ने कुएं से लौटकर देखा कि उनकी बाजू पर एक काला च्योंटा रेंग रहा है। वे भोजन करने ही वाले थे कि भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। उन्हें लगा कि उन्होंने उसे उसके घर से बेघर कर दिया है। च्योंटे का घर कुएं पर था, अतः वे उसे घर तक छोड़ने के लिए चल दिए। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर यह दुष्प्रभाव पड़ा कि उसने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया। बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब जगह की कमी हुई, तब समुद्र को पीछे की ओर धकेलना शुरू कर दिया गया। पेड़ों को रास्तों से हटाया गया। इसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण का खतरा बढ़ गया। इसने पक्षियों को बस्तियों से दूर भगा दिया। चारों ओर कंक्रीट की बस्तियां खड़ी होती चली गईं। इसके कारण प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट होता चला गया। मौसम का चक्र गड़बड़ा गया। अब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, बेवक्त वर्षा होने लगी, भूकंप, बाढ़ का खतरा बढ़ गया। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? लेखक की पत्नी को घर की खिड़की में जाली इसलिए लगवानी पड़ी ताकि घर के अंदर कबूतर न आ सकें। कबूतरों के बच्चे छोटे थे, अतः वे बार बार आते जाते रहते थे। इससे घर के लोगों को परेशानी होती थी। कभी वे किसी चीज़ को गिराकर तोड़ भी देते थे। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर लेखक की पत्नी ने खिड़की में जाली लगवा दी। समुद्र के गुस्से की वजह क्या थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? समुद्र के गुस्से की वजह यह थी कि बिल्डर उसकी सहन शक्ति को बार बार ललकार रहे थे। बिल्डर उसे निरंतर पीछे की ओर धकेलते चले जा रहे थे। समुद्र निरंतर सिकुड़ता चला जा रहा था। पहले तो उसने टांगों को सिकुड़कर उकड़ू बैठकर खड़े होकर जमीन दे दी, पर जब सीमा ही टूट गई तब उसे गुस्सा आ गया। फिर उसके गुस्से को रोकना कठिन हो गया। उसने अपना गुस्सा 3 जहाज़ों को गेंद की तरह फेंक कर निकाला। अपनी लहरों पर चल रहे 3 जहाज़ों को दूर फेंक दिया। एक जहाज़ बर्ली के समुद्र किनारे जा गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुँह गिरा और तीसरा गेट वे ऑफ इंडिया पर टूटकर जा गिरा। मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सब निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि सभी प्राणियों में एक ही परमपिता ब्रह्मा का अंश है। एक मिट्टी का अन्य मिट्टी से मिल जाने पर उसकी अपनी पृथक पहचान हो जाती है, बाद में उसे अलग से पहचानना कठिन है। इसी प्रकार मरने के बाद हम भी उसी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, अतः बाह्य भेदभाव करना व्यर्थ है, सभी मिलकर एक ही हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था। इस पंक्ति का आशय यह है कि प्रकृति की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। जब इसके साथ खिलवाड़ किया जाता है तब वह कुपित होकर रौद्र रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार के क्रोध का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था, जब समुद्र ने 3 जहाज़ों को गेंद की तरह उठाकर दूर दूर फेंक दिया था। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। इस कथन का आशय यह है कि बड़ों में सहन शक्ति अधिक होती है। बड़ों को गुस्सा कम और देर से आता है। वह सामान्य बातों पर क्रोधित नहीं होते। इस बस्ती से ना जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। मुंबई में समुद्र के किनारे बसाई गई बस्तियों के कारण पशु पक्षियों से उनके आशियाने छीन लिए गए हैं।
अब वे बेघर हो गए हैं। कुछ पशु पक्षी बस्ती को छोड़कर पलायन कर गए हैं, कुछ ने इधर उधर डेरा डाल लिया है। शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। इस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। शेख अयाज के पिता परोपकारी व्यक्ति थे। वे किसी को बेघर नहीं देख सकते थे। अतः जब एक चींटा उनके माध्यम से उनके घर तक चला आया, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे उसे उसके घर तक पहुंचाने चल दिए। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। तो ये थे हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर।